नाजरीन आदाब। मौलिका 14 सितंबर 2025 मुताबिक 21 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अक़वाम मुत्तहिदा में जुमे को 142 मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देने और इसराइल फ़लस्तीन जंग को ख़त्म करने के लिए दो रियासती हल की हिमायत की। हिंदुस्तान ने भी इस करारदाद के हक़ में वोट किया। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई, जो दहाइयों पुराने तनाज़े को हल करने के लिए एक मरहलावार मनसूबा पेश करता है। इस करारदाद के हक़ में 142 वोट पड़े, जबकि उसकी मुखालिफत में 10 मुल्कों ने अपना वोट दिया और इसी के साथ 12 ममालिक ने इस वोटिंग से खुद को दूर रखा। मणिपुर में गुज़श्ता 2 साल से जारी नस्ली तशद्दुद के बाद वज़ीर आज़म ने आज रियासत का दौरा किया। वो सबसे पहले चौड़ा चांदपुर के रिलीफ कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने बेघर और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। उसके बाद वज़ीर आज़म ने इम्फाल में तशद्दुद के मुतासरीन के साथ गुफ्तगू की और उन्हें यकीन दिलाया कि मरकज़ी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है, अमन, तरक्की और भाईचारा ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने रियासत के अवाम से अपील की कि वो बाहमी इख्तिलाफात को ख़त्म करके अमन और भाईचारे का रास्ता अपनाएं। सुशीला कार्की ने नेपाल की उबूरी वजीर आजम के तौर पर इक़्तिदार संभालने के महज चंद घंटों के अंदर ही कदम उठाते हुए साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को मुजाहिरीन पर मुबैना पुलिस क्रैकडाउन के सिलसिले में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। यह इक़दाम इस बात की गम्माज़ी है कि नए दौरे हुकूमत ने ताकत के नाजायज इस्तेमाल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और एहतसाब के मुतालिबात को अव्वलीन तरजीह दे रखी है। जेनजी की क़यादत में नौजवानों के एहतजाज ने मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल दी। उबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत कानून की हुक्मरानी, शफ़ाफ़ियत और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने को अव्वलीन तरजीह देगी। बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन अब पूरे मुल्क में SIR कराने के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन पार्टियों की शदीद मुखालिफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन के अफसरान मुस्तकिल मीटिंगें कर रहे हैं और बिहार में SIR के दौरान पेश आने वाले मसाइल का हल भी तलाश कर रहे हैं। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों में SIR कराने का मुतालबा करने वाली एक अर्जी पर अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट पर दाखिल किया है। हलफनामे में बताया गया है कि मुल्क भर में SIR के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को कट ऑफ डेट माना गया है और इसी की बुनियाद पर सभी तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को असातिज़ा के लिए कैशलेस तिब्बी सहूलत देने का ऐलान किया था। इस सहूलत का फ़ायदा बेसिक, सानवी, आला तालीम के साथ साथ मेहनत और समाजी बहबूद और अक़लियती बहबूद के महकमों के असातिज़ा और मुलाजिमीन को भी मिलेगा। सानवी तालीम के महकमे की जानिब से इन तमाम महकमों को ख़त भेज दिया गया है और एक मखसूस फॉर्म में मालूमात तलब की गई हैं। बेसिक, सानवी और आला तालीम के महकमों के असातिज़ा के साथ साथ असातिज़ा दोस्त, इंस्ट्रक्टर्स और बावर्चियों को भी इस सहूलत का फ़ायदा मिलना था। इस सिलसिले में सानवी तालीम के महकमे के नायब सेक्रेटरी संजय कुमार ने हाल ही में समाजी बहबूद, अक़लियती बहबूद और मेहनत के महकमों को भी खत भेजा है। शुआ फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अब्दुल समी और नायब सदर यासीमीन अंजुम की जानिब से शमीम निकत फिक्शन अवार्ड की तारीख का तयन कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक इन साल यानी 2025 का डॉक्टर शमीम निकत फिक्शन अवार्ड प्रोग्राम 16 नवंबर को मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन फिक्शन की ज़बान उन्वान के तहत शमीम निकत यादगारी खुतबा पेश करेंगे। गुज़श्ता बरस यह खुतबा प्रोफेसर अनवर पाशा ने पेश किया था। प्रोग्राम का एहतमाम कैफी आज़मी अकेडमी में किया जाएगा, जिसमें शमीम निकत फिक्शन अवार्ड और वक़ार रिज़वी सहाफ़त अवार्ड पेश किया जाएगा। इत्तला के मुताबिक अभी तक अवार्डीज़ के नाम का तयन नहीं किया गया है। इस मौके पर अफसाना कंपटीशन में कामयाब होने वाले तलबा को एजाज़ और सर्टिफिकेट तक़सीम किए जाएंगे। शिया पीरी कॉलेज लखनऊ के फिजिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से फिजिक्स तदरीस के जदीद तरीके, शराकतदारी और फहमी को बढ़ाना पर मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इख्तिताम शानदार इल्मी माहौल में हुआ। सेमिनार का एहतमाम डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर भुवन भास्कर श्रीवास्तव ने किया था और इस सेमिनार को उत्तर प्रदेश के आला तालीम के महकमे से माली ताउन हासिल हुआ था। इस मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में माहिरीन तालीम, साइंसदान, मुहक्किकीन और तलबा शरीक हुए। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे कौमी किताब मेले में आज खुनखुनजी गर्ल्स PG कॉलेज के शोबे उर्दू की तालिबात ने इज्तिमाई दौरा प्रोफेसर रेशमा परवीन की रहनुमाई में किया। यह खुनखुनजी PG कॉलेज की बहुत अच्छी पहल है जो काबिल तकलीद भी है। तलबा और तालिबात के इज्तिमाई तौर पर किताब मेले में जाने से यकीनन तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ ज़बानों की किताबों को भी बड़ी खुशी से देखा और अपनी पसंद की मुख्तलिफ किताबों की खरीदारी भी की। प्रोफेसर रेशमा परवीन ने इस मौके पर तालिबात की किताबों से दिलचस्पी को देख कर कहा कि हमारा मुस्तकबिल इन तलबा के हाथों में महफूज है।
अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली फ़ौज के साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने एतराफ़ किया है कि गजा की पट्टी में जारी ख़ूरेज़ जंग के दौरान 2 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मार्च में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले हर्जी का कहना था कि इसराइल में कानूनी मुशावरत ने कभी भी गजा में ख़ूरेज़ फ़ौजी कार्रवाइयों पर कोई कदगन नहीं लगाई। चंद रोज़ पहले जनूबी इसराइल में एक मुलाकात के दौरान हर्जी हालेवी ने इंकशाफ किया कि गजा के 22 लाख बाशिंदों में से 10% से ज़्यादा मारे जा चुके हैं या वो जख्मी हुए हैं। ख्याल है कि ये आदाद शुमार गजा की वज़ारत सेहत के ऐलान करदा आदाद से काफ़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं। इसराइली हमले दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों पर असरअंदाज होने लगे हैं। ईरान पर हमलों के बाद अब कतर पर हमले के बाद एक बार फिर आलमी मंडी में क्रूड ऑयल महंगा हो गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मंगल के रोज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उस वक्त इजाफा हुआ जब इसराइल ने ऐलान किया कि उसने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया है। इस वाक़े के बाद तेल की कीमतें वक्ती तौर पर तकरीबन 2% तक बढ़ गईं। कतर पर इसराइली हमले ने खत्ते के इस्तेहकाम के साथ साथ तेल की कीमतों को भी हिला डाला था। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस ने बताया है कि गजा में 1 मिलियन आबादी अब भी मौजूद है। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस ने आलमी मीडिया को बताया कि गजा में 1 मिलियन आबादी अब भी मौजूद है, जिसमें 3,50,000 बच्चे भी शामिल हैं। इन फ़लस्तीनियों ने जनूब में एनक्लेव मुंतकिल होने के हवाले से इसराइली अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस की जानिब से मजीद बताया गया कि इसराइल 8 लाख फ़लस्तीनियों पर दबाव डाल रहा है कि वह जनूब में अलमाउसी के इलाके की तरफ चले जाएं, जहाँ रहने की बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। एक अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद, इसराइली आर्मी चीफ और दीगर हुक्काम ने कतर पर हमले की मुखालिफत की थी। मोसाद ने दोहा में हमास के रहनुमा के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने से इनकार किया था, जिसके बाद नेतन्याहू ने फजाई ऑपरेशन का फैसला किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मोसाद समेत दीगर इदारों ने दोहा में हमला न करने की तजवीज़ पेश की थी। मोसाद का कहना था कि हमले से मुज़ाकरात और कतर के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसराइली वज़ीर दिफा कांस ने हमले की हिमायत की और उन्होंने शेन बेत जो मकामी सतह पर सिक्योरिटी देखती है उसके साथ मिलकर फजाई हमले का फैसला किया। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।